ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। भारत को, भारत के अंदर रहने वाले सभी को प्रेज द लॉर्ड यानी कि नमस्कार कहता हूं। आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करें, सच्चाई को जाने, सच्चाई के करीब आए, सच्चाई से आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। बल्कि एक और नजर आता चला जाता है कि पाप के ऊपर पाप और गंदगी के ऊपर गंदगी। आज मेरे पास एक और वीडियो पहुंचा है, जैसे कि एक लड़की को टिक्कम से यानी कि उसके सिर के ऊपर मारा गया, पत्थर से मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। वो भी मणिपुर की खबर मेरे पास पहुंची। उस वीडियो को आपके सामने मैं बता नहीं पाऊंगा, ऐसी भयानक मौत उस लड़की को दिया है उन लोगों ने। जंगल एरिया में ले जाकर टिक्कम से मारा गया उसको, है ना। और एक व्यक्ति वीडियो बनाता है, एक व्यक्ति पत्थर मारता है, एक व्यक्ति उसको टिक्कम से मारता है, उसके सिर में मारता है। तो ऐसी हत्या करने वालों को अपराधी कहा जाता है, पापी कहा जाता है, और जिंदगी को प्रिय ना समझने वाले व्यक्ति है ऐसे। वो किसके लोग हैं? मोदी के लोग हैं। ये सारा नज़र हमें आ रहा है। हालांकि आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2024 सामने आ रहा है और इसके लिए भी ये घबरा रहे हैं, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम है। हंगामे के ऊपर हंगामा किया जा रहा है, मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे राष्ट्र के लोग सावधान हो जाइए। जो पार्टी यानी कि जो नेता मसीह लोगों को साथ देता है, गरीबों का साथ देता है, सबका भला करता है, सबका भला सोचता है, ऐसे को आप जिताइए और उसी के साथ आप जुड़कर आगे की ओर बढ़िए। साथ ही साथ इतना और कहना चाहता हूँ, मैं बाइबल का वचन बोलना चाहता हूँ। उससे पहले एक और बात, जैसे कि बेरहमी से एक लड़की को टिक्कम से और पत्थर से मार दिया गया। आज मेरे पास वीडियो पहुंचा है। और ऐसे को क्या करना चाहिए? ये सब कुछ निर्णय तो मोदी लेना चाहिए, बल्कि मोदी तो सोया है और लापता हुआ है, सामने नजर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये लापता है, इसका मतलब है कि ये छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, प्यार और मोहब्बत नेता के अंदर होना चाहिए। हमेशा टायर वाली कुर्सी नहीं ढूंढना चाहिए, हमेशा सोफा नहीं ढूंढना चाहिए, हमेशा एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर नहीं ढूंढना चाहिए। जमीन के ऊपर भी जाना पड़ता है, क्योंकि प्रेम बांटना है ना। नीचे बैठना पड़ेगा, बिस्तर पर बैठना पड़ेगा, मिट्टी पे बैठना पड़ेगा, पत्थरों पे बैठना पड़ेगा, जमीन के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा। तभी जाके सबका सेवक आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। नेता का मतलब क्या होता है यार? मन में अंदर मन यानी कि नियत सुधारना, आगे की ओर बढ़ाना, लोगों की मदद करना है, फ्री में देना है, अपना खुद का नहीं बल्कि सामने वाले का सोचना है। उसे कहते हैं सेवक और नेता। हेलो, है ना। ऐसा छिपकर, कायर के समान छिपकर बैठने वाले नेता नहीं हो सकते हैं। ये तो दलाल और बिकाऊ हो चुके हैं, खुद बिक गए हैं, दूसरों को बेच रहे हैं। मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूँ, 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन में क्या लिखा गया है। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। क्या बताया गया? पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, जता दे, ताकि और लोग भी डरे। इसलिए कहता हूं कि मसीह लोग हो या फिर अन्य लोग हो जो हत्यारा है, जो हत्या के साथ अपने जीवन को लागू करके रखा है या फिर उसमें शामिल होकर रखा है, वो है मुखिया मोदी। आपको मैं पूरी रीति से समझाना चाहता हूं कि आपने जो लोगों को छूट दे रखी है, हत्या करना, मारटोक करना और कोई चर्च जलाना और घर जलाना, क्या क्या जलाना, ये सब छूट दे कर रखी है मोदी ने। तो ये
हत्यारा है और इसके साथ साथ दूसरे लोग भी हत्यारे हैं। मैं कोई ऐसा झूठी बात नहीं बता रहा हूँ, सही तो सही, सारी दुनिया उसके ऊपर उंगली उठा रही है। हाँ जी, किसका किसका मुंह बंद कर पाएगा ही, है ना। तो ये पापी लोगों के सामने बता देना चाहिए कि ये पापी है, ताकि और लोग डरें। राजनीतिक करने वाले सारे लोग, राजनीतिक करने वाले सब लोग सुन लीजिएगा, है ना। इस अपराधी को सामने हम लाते हैं जिसका नाम है मोदी, और उसके चमचे हर रोज मार ठोक करते चले जा रहे हैं। और मसीह लोगों को भी इतना कहना चाहता हूं, अगर तुम लोगों ने पाप किया है, गंदगी की, रीति रिवाजों में घुसे हैं, तो तुम लोग भी अपराधी हो। सावधान हो जाइए और सही शिक्षा दीजिए लोगों को, और सही शिक्षा देते हुए आपके ऊपर विरोध होता है, मारठोक होता है या फिर हत्या भी हो जाती, तो आपको कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। आराम से प्रभु आपको स्वर्ग लोक में ले सकता है। हेलो, जो लोग मर रहे हैं, मरते हैं तो अच्छा करके मरो यार, ऐसे ही मत मर जाओ, पापी जिंदगी जीते हुए मत मर जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, ऐसे ही मत मरो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, सब सुधरो और खुद भी सुधरो और सबका भला सोचो और सबको लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। आगे प्रभु न्याय करेगा ही, लेकिन जो गलती है आपको अगर नजर आ गई किसी की गलती, तो जरूर सुधारने के लिए कोशिश कीजिए, उनको बताइए कि उनकी गलती क्या है क्या नहीं है। अगर वो नहीं सुधरना चाहता है तो उसको फिर शैतान के हवाले कर दो और उसको दुष्ट मन के साथ जीने दीजिएगा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। मार ठोक करने से, हत्या करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। बदनामी होगी, एक तो बदनामी हो जाएगी, एक तो आपकी पदवी जाएगी, है ना, फिर आप बेघर हो जाओगे, फिर क्या कर पाओगे। सावधान हो जाइए, दूसरों को सुधारें और दूसरों को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करें, और अपना भी सोचिए और दूसरे का भी सोचिए। यही तो मसीह का प्यार और मोहब्बत है। हिंदुस्तान को भारत माता कहते हैं, लेकिन उस भारत माता की रोटी खा खा कर दुष्ट लोग बन गए, पापी लोग बन गए, सिर के ऊपर चढ़ाए हैं, है ना। ये बहरे हो गए, गूंगे हो गए, जितना भी समझा वे समझना नहीं चाहते हैं। इनको तो बस नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कर लीजिए, कितना क्या करोगे आप, नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और सही समय के अनुसार अगर कोई मिल गया ना, आपका धुआं निकालने वाला या फिर आपकी चमड़ी का यानी कि खाल निकालने वाला अगर मिल गया कोई, तो फिर हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। सरकारें क्या कर सकती है यार, सरकारें तो ऐसे ही बिकी हुई है। क्या करती है सरकारें, पुलिस वाले बिके हुए हैं, नेता लोग बिके हुए, चेले चपाटे सब बिके हुए हैं। ये चाट रहे कुत्ते लोग हैं, चाट चाट के खा रहे हैं। बाकी क्या, उनको जितना चाटना मिलेगा उतना भोंकते रहेंगे, नहीं मिला तो कुछ नहीं करेंगे, भोंकना ही बंद हो जाएगा इनका। तो सावधान रहिए, आने वाले चुनाव के लिए सावधान रहिए। ऐसे घटिया और क्या बोलना चाहिए कि अंधे को वोट देने से या फिर मतदान में जिताने से कोई फ़ायदा नहीं। सावधान हो जाइए, आगे की ओर बढ़िए, वचन के साथ जीने के लिए कोशिश करें। ज़िंदगी पवित्र बनाइए, पवित्र मन बनाइए, पवित्र शुद्ध मन बनाइए, शरीर को भी साफ सुथरा रखिए जीवन में, और शुद्धता में, पवित्रता में आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।